तो इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज़ायोन को रिफाइन करते हुए एक हाई टियर की 7th ग्रेड की पिल, जिसके बाद सीधे 8th टियर आ जाता है जिसका नाम है फायर बोधिसत्वा पिल। अभी काफी लोगों को नहीं पता है कि पिल रिफाइन क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो टैंगजान है उसकी जो बेटी को दिखाया गया है ना रेड ईयर्स वाली, उसको एक बीमारी जो कि सही कर सकती है ये 7th हाई ग्रेड की फायर बोधिसत्वा पिल। लेकिन इसके चक्कर में ज़ायोन ने मांग लिया है एक 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ फायर का पूरा फॉर्मूला, जिसकी वजह से वो टैंगजान है वो हैरान रह जाता है। लेकिन वो करता है अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार, इसलिए वो तैयार हो जाता है उसको वो देने के लिए। लेकिन वो देगा तभी जब ज़ायोन यहाँ पर रिफाइन कर लेगा उस पिल को। और हम आपको बता दें ज़ायोन उस पिल को अकेले रिफाइन करता है। जो एक एल्डर है वो तो बीच में रास्ता छोड़ के निकल लेता है। यहाँ पर वो पिल बनाते बनाते चकरा जाता है और गिर पड़ता है। उसके बाद जो ज़ायोन रहता है वो अकेले उस पिल को रिफाइन करता है। और आप लोगों को एक बार बता दें, यहाँ पर जो ज़ायोन रहता है वो उस पिल को अकेले रिफाइन करते करते लगभग मर ही जाता है। जैसे करके बस वो जिंदा रहता है, उस पिल को रिफाइन करता है, क्योंकि उसको बनना है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसको चाहिए सारी टेक्निक्स, और वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक लश ग्रीन कलर की वैली होती है जिसमें कि फायर रेड मैपल कलर के ट्रीज होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे देखने में। वहां पर एक क्रिम्सन कलर का स्क्वायर होता है जो कि माउंटेन रॉक से बना हुआ था, वो वहां पर खड़ा हुआ था। उसके सेंटर में एक स्टोन स्टेज था जो कि बर्निंग वैली के जो डिसाइपल्स होते हैं उनसे सराउंडेड था। सारे लोग यहाँ पर रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। उस प्लेटफॉर्म के पास में जो एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स होते हैं लार्ज हॉल में से, वो सब कुछ देखने में लगे हुए थे। अभी इस प्राइवेट कन्वर्सेशन के बीच में जो 4 फिगर्स होते हैं, जिनमें कि टैंगजान भी था जो कि वैली चीफ थे हम लोग की बर्निंग फ्लेम वैली के, और एक रेड कलर के कपड़ों में लेडी होती है, इसका नाम होता है हुआन, जो कि उनकी बेटी होती है। ज़ायोन थे और ग्रैंड मास्टर हुआन थे, वो आ जाते हैं उस स्टेज के ऊपर। तो टैंगजान की जो प्रेजेंस होती है उसकी वजह से जितने भी डिसाइपल्स होते हैं सब चुप हो जाते हैं। उनको पता थी ये बात कि यहाँ पर जो मेडिसिनल पिल रिफाइनमेंट वो कितनी ज़्यादा क्रूशियल है, वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। जो टैंगजान थे वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्या ज़ायोन और ग्रैंड मास्टर हुआन जो है वो रेडी है कि नहीं। अब यहाँ पर दोनों कहते हैं कि हम लोग तो रेडी हैं, इसलिए अब वो यहाँ पर उस पिल को रिवील करते थे जिनको उन लोगों को रिफाइन करना था, जो कि थी एक हाई टियर की 7 ग्रेड की फायर बोधिसत्वा पिल। अब उन लोगों के हाथ में वो एक पोशन दे देते हैं मेडिसिनल फॉर्मूला का, और जो टैंगजान है वो एम्फसाइज करते हैं कि यहाँ पर जो टास्क है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है। अभी यहाँ पर जितने भी पार्ट्स होते हैं फॉर्मूला के उनको मेमोराइज कर लेते हैं ज़ायोन और ग्रैंड मास्टर हुआन। फिर उसके बाद वो अपनी सीट्स को ले लेते हैं और वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं एक बहुत ज़्यादा लंबी वाली रिफाइनमेंट प्रोसेस के लिए। जो टैंगजान होते हैं वो यहाँ पर एक एल्केमिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी जो इनिशियल रिफाइनमेंट होती है इंग्रेडिएंट्स की, वो उसको हैंडल करने वाले थे। और जो क्रूशियल मर्जिंग टास्क होगा उसको वो छोड़ देंगे ज़ायोन और ग्रैंड मास्टर हुआन के ऊपर। जो हुआर होती है कि वो अपने फादर की कमांड को फॉलो करती जाती है, जितने भी डिसाइपल्स रहते हैं उनको ऑर्गेनाइज कर देती है, जिससे कि यहाँ पर कोई भी इंटरप्शन ना हो। अभी यहाँ पर पूरी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। जो टैंगजान है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा फेरी रेड माउंटेन मेल्टिंग कोल्ड्रन को बुलाते हैं, जो कि एक प्रेस्टिजियस आइटम था, हेवनली कोल्ड्रन रैंकिंग में आता था। और वो बहुत सारी हाई क्वालिटी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स भी लाते हैं, जो कि दिखा रहा था कॉम्प्लेक्सिटी को फायर बोधिसत्वा पिल की। जो टैंगजान होते हैं वो इस प्रोसेस को इनिशिएट कर देते हैं 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को इग्नाइट करके, जो कि एक पावरफुल सिल्वर फ्लेम होती है कोल्ड्रन के अंदर। जो ग्रैंड मास्टर हुआन होते हैं वो एक पिल को खा लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो फ्लेम की ताकत को झेल सकें। और जबकि जो ज़ायोन रहता है वो अपनी ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम के ऊपर ही रिलाई कर रहा था प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे जैसे गोल्डन फील्ड होता जाता है सिल्वर फ्लेम से, जो टैंगजान होते हैं वो रिफाइनमेंट को शुरू कर देते हैं, और जितने भी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उनको वो उछाल कर रिफाइन करने लगते हैं। जो 9 फायर ड्रैगन्स होती हैं कोल्ड्रन के अंदर, वो जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लेती हैं और इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर देती हैं, जिसके बाद अब बारी आ चुकी थी उनको मर्ज करने की। जो टैंगजान की वॉइस होती है वो ज़ायोन और ग्रैंड मास्टर हुआन को दिखा रही थी कि अब उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है जो कि फ्लेम से प्रोटेक्टेड होती है, वो कोल्ड्रन के अंदर आ जाती है। जो ज़ायोन रहता है वो बहुत ज़्यादा काम था इतनी ज़्यादा हीट के बावजूद, और जबकि जो ग्रैंड मास्टर हुआन होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। जो रिफाइंड मेडिसिनल स्ट्रेंथ होती है अलग अलग फॉर्म्स में कोल्ड्रन के अंदर आ रही थी। जो टैंगजान की कमांड होती है उसके बाद जो ज़ायोन और ग्रैंड मास्टर हुआन होते हैं वो यहाँ पर मर्जिंग प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके वो जितनी भी मेडिसिनल एसेंसेस रहती हैं उनको कंबाइन करने लगते हैं, रैप करने लगते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। जो दोनों के दोनों एल्केमिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली टैलेंटेड थे, अपने टास्क को फ्लॉलेसली कर रहे थे, बल्कि वो लोग पहली बार मिलकर किसी पिल को बना रहे थे। टैंगजान होते हैं वो रिएश्योर करते हैं कि यहाँ पर उन लोगों को बस इसको मर्ज करना है कैसे भी करके, और यहाँ पर रिफाइनमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और उनको एक और इंग्रेडिएंट्स का बैच दे दिया जाता है।
अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर से बाकी जो एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर होते हैं, खासतौर पे ग्रैंड मास्टर वो भी देख रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और तो और जलन भी हो रही थी उनको, क्योंकि जो ज़ियाओन है उसकी कितनी ज़्यादा एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं। जो तैंग हुआर होती है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी से देख रही होती है, लेकिन जिस टाइम पे वो देखती है कि ज़ियाओन जो है वो सब कुछ मैनेज कर रहा है अच्छे से, उसको थोड़ी सी राहत मिलती है। वो एक्नॉलेज करती है कि उसके जो पापा थे उन्होंने बिल्कुल सही जजमेंट करी है, और वो सोचती है कि काश जो ज़ियाओन है वो सक्सेसफुली रिफाइन कर दे पिल को, क्योंकि ये पिल उसकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि उसको पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा चोटें लग गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर फ्लेम मर्ज करने में फेल हो गई थी। अब प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, जो कोलैबोरेशन रहता है तैंग ज़ेन, ज़ियाओन और ग्रैंड मास्टर हुआन का, उसकी वजह से देखने के लिए मिल रहा था कि जो पिल है यहाँ पर धीमे धीमे करके बनती जा रही है। जो ज़ियाओन का माइंड होता है बहुत ज़्यादा रेजर शार्प था। अभी यहाँ पर वो फोकस कर रहा था 8 छोटी छोटी लाइट्स के ऊपर, जो कि जेड ग्रीन ग्लो दे रही थी। ये जो लाइट्स रहती हैं उनके अंदर लिक्विड था और पाउडर लाइक सब्सटेंस था, जो कि 9 दिनों तक वो लोग मर्ज करते हैं, उसकी वजह से बना था। ये जो 8 क्लस्टर्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड एसेंस थी कम से कम 20 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के। वो यहाँ पर एक डीप ब्रेथ लेता है और जो ग्रैंड मास्टर हुआन रहते हैं उनकी तरफ देखना शुरू कर देता है। जो दोनों के दोनों रहते हैं फिर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मेडिसिनल कूल्डन के अंदर डाल देते हैं। जो तैंग ज़ेन के एक्सप्रेशन रहते हैं वो और भी ज़्यादा सीरियस होते जा रहे थे। उनको पता थी कि जो अगला स्टेप है वो तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। जो ज़ियाओन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो उस जेड ग्रीन लाइट के अंदर एंटर कर जाती है, जो कि डायरेक्ट कर रही थी 2 ड्रॉप्स को कलरफुल लिक्विड के, जिससे कि स्लोली स्लोली मर्ज हो जाएं। वो एनकाउंटर करता है एक रिपिल को, जो कि एक रेसिस्टेंस था। जब भी यहाँ पर जो मेडिसिनल स्ट्रेंथ रहती है वो मर्ज होती हैं। अभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम प्रिसीशन की ज़रूरत थी और कोई भी एक छोटी सी गलती की वजह से वो लोग फेल हो सकते थे। उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रहती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है काउंटलेस टाइनी लाइंस में, जो कि 2 ड्रॉपलेट्स को कवर करे हुए थे, और यहाँ पर जितनी भी स्लाइट चेंजेस भी आ रहे थे वो उनको महसूस कर पा रहा था। जो यहाँ पर इनिशियल मर्जर था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धीमे धीमे हो रहा था, लेकिन जो ज़ियाओन है उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी, इसकी वजह से वो स्टेबल रह पा रहा था। अब 1 घंटे के बाद जो मर्जर रहता है वो धीमे धीमे शुरू हो जाता है, और 3 घंटे बाद जो 2 ड्रॉपलेट्स रहती हैं वो एक सिंगल ब्रिलियंट कलर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और एक विस्कस लिक्विड बना लेती हैं। जो ज़ियाओन रहता है वो इधर पे शांति की सांस लेता है, और जो ब्लैक पाउडर रहता है उसको वो मर्ज करने के लिए भेज देता है उस लिक्विड में। जो प्रोसेस रहती है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी और उसे बहुत ज़्यादा सटीकता चाहिए थी। वो यहाँ पर मेंटेन करके रखता है अपने फोकस को। उसको पता था कि यहाँ पर सक्सेसफुल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस रिफाइनमेंट का, नहीं तो वो यहाँ पर इसका फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को नहीं ऑब्टेन कर पाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जो 8 लाइट्स रहती है जेड ग्रीन सर्किल के अंदर वो धीमे धीमे मर्ज होना शुरू हो जाती है उसके कंट्रोल के अंदर। अब यहाँ पर जो तैंग ज़ेन है वो यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे और देख रहे थे हर एक डिटेल को। वो इम्प्रेस थे ज़ियाओन की एबिलिटी से कि यहाँ पर वो इंग्रेडिएंट्स को मर्ज कर पाया है बिना किसी एरर के, और देख रहे थे कि उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है ग्रैंड मास्टर हुआन के कंपैरिजन में। जो तैंग ज़ेन है फिर वो ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ देखने लगते हैं, जिनका पीला पड़ा हुआ जो चेहरा रहता है वो दिखा रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मर्जिंग प्रोसेस है वो एंड होने वाली थी, और जो नेचुरल एनर्जी होती है एक लंबे से स्टेज के ऊपर वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गई थी, जिसके अंदर से निकल रही थी बहुत ज़्यादा डेंस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस। तैंग ज़ेन की आंखें होती हैं उसमें उम्मीद की किरण जग चुकी थी। उसको समझ में आ रहा था कि यहाँ पर जो मर्जिंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जो ज़ियाओन के एक्सप्रेशन रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम थे। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तूफान तो आने वाला था। अभी ज़ियाओन यहाँ पर सेंस कर पा रहा था उसके आसपास जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। वो यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी रिलैक्स नहीं होता है। उसको पता थी ये बात कि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी लैप्स करता है उसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो ग्रैंड मास्टर हुआन रहते हैं दूसरे हाथ पर वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी लगे रहते हैं, और वो दोनों के दोनों कहते हैं फ्यूज। उनके जो हाथ रहते हैं उनकी सील्स चेंज हो जाती है। जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रहती है मेडिसिनल कोल्डन के अंदर वो एकदम से तबाही मचाना शुरू कर देती है, जो कि दिखा रही थी कि यहाँ पे मर्जर पूरा होने वाला है। जो ग्रीन और रेड ग्लोस रहते हैं वो एकदम से पिलर्स की तरफ ऊपर उठने लगते हैं, जो कम से कम 100 मीटर ऊपर पहुंच जाते हैं। और जो 2 लहरें रहती है मेडिसिनल फ्रेग्रेंस की वो दिखा रही थी कि यहाँ पर मर्जर जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। जो तैंग ज़ेन रहता है और जितनी भी यहाँ पर भीड़ रहती है वो यहाँ पर गहरी गहरी सांस लेकर देख रहे होते हैं। जो तैंग हुआर रहती है वो भी अपनी स्क्वायर एज के ऊपर खड़ी हो जाती है, उसको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा राहत मिल रही थी और वो स्माइल करती है। जो तैंग ज़ेन है वो यहाँ पर ज़ियाओन और ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ देखने लगते हैं और उनके लिए वो कहते हैं कि देखो
इन लोगों ने यहाँ पर ये पिल फॉर्मेशन स्टेज होती है जो कि फाइनल स्टेज थी उसको भी कंप्लीट कर लिया है। जो ज़ियावेन है वो एग्जॉस्टेड ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ देखता है और वो पूछता है कि क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो हुआन फैंग होते हैं उनका पीला चेहरा पड़ गया था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि यस मैं इधर पे कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ पर वो लोग एक सेकंड भी वेट नहीं करते हैं और यहाँ पर वो लोग पूरी तरीके से पिल फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जो कि यहाँ पर फाइनल स्टेप होने वाला था। उनके जो हाथों की सील होती है वो चेंज हो जाती है और जो मेडिसिनल कोल्ड्रन होता है उसमें से एक रेड ग्लो निकलता है जो कि बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। जो 2 कलर के रेनबो होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्लो करने लगते हैं और फिर उस कोल्ड्रन के अंदर चले जाते हैं एक डीप साउंड के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी निकलती है उसके अंदर से। जो ज़ियावेन है वो उस एनर्जी शॉक को विथस्टैंड कर जाता है, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर हुआन होते हैं वो तो पहले से यहाँ पर अपनी लिमिट पर थे। उनके मुंह से निकले आता है खून और वो यहाँ पर कोलैप्स्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी प्लेस होती है वो साइलेंट हो जाती है और यहाँ पर वो तेंगज़ेन होते हैं और जो तेंगुअर होती हैं उनके चेहरों की वो जो स्माइल थी वो एकदम से फ्रीज हो जाती है, क्योंकि मजे तो अब आने वाले हैं। क्योंकि अब यहाँ पर ज़ियावेन अपने इनसेन मोड में जाने वाला है। यहाँ पर ज़ियावेन अपनी पूरी दम लगा डालेगा उस हाई ग्रेड की 7th टियर की पिल को रिफाइन करने में, जो कि आज तक उसने कभी भी रिफाइन नहीं करी है। और उसको रिफाइन करते करते वो यहाँ पर लगभग मर ही जाता है, लेकिन फिर भी वो रिफाइन कर ही देता है। तो यहाँ पर तेंगज़ेन और तेंगुअर को समझ में आ गया था कि यहाँ पर एल्केमिस्ट फेल हो चुका है इस स्टेज पर, फाइनल स्टेज पर। तो लगता है कि सब कुछ फेल होने वाला है। जो तेंगज़ेन है वो देखना शुरू कर देता है उन दोनों की तरफ। अभी यहाँ पर स्क्वायर के बाहर जो तेंगुअर का जो फेस होता है वो भी यहाँ पीला पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो लिटरली मर सकती थी अब कुछ ही टाइम में। उसका जो सुंदर सा चेहरा होता है उस पे एक निराशा आ जाती है। जो ज़ियावेन है वो ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ देखने लगता है और फिर जल्दी से अपनी जो आंखों को रहता है मेडिसिनल कोल्ड्रन की तरफ। उसके दिमाग में जैसे ये ख्याल आता है कि यहाँ पर वो स्कारफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को लूज कर सकता है, उसकी वजह से यहाँ पर वो इनसेन मोड में चला जाता है। वो कहता है मैं इस टेक्निक को तो किसी हाल में नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो यहाँ पर पूरी दम लगाना शुरू कर देता है उस पिल को रिफाइन करने के लिए अकेले अपनी दम पर। यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा काले काले और मोटे जो बादल रहते हैं वो वैली के ऊपर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर सुबह सुबह की रोशनी को रोक रहे होते हैं और पूरे के पूरे एरिया को डार्कनेस में कवर कर देते हैं। जो वैली होती है वो यहाँ पर रोशनी से जगमगा जाती है जिस टाइम पर जो सिल्वर लाइटनिंग होती है वो क्लाउड से आ रही थी। अब स्टोन एज के ऊपर जो मेडिसिनल फ्रेग्रेंस होती है वो पीक सैचुरेशन में पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से जितनी भी नेचुरल एनर्जी होती है वो आसपास से वाइब्रेट करने में लगी हुई थी। अब मेडिसिनल कोल्ड्रन के अंदर एक जेड ग्रीन कलर की फ्लेम होती है जो कि बहुत ज्यादा फियर्सली जल रही होती है। अभी वो जो फ्लेम रहती है वो इस ग्रीन रेड स्पेरिकल पिल को सराउंड करे हुए थी। जो ज़ियावेन है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है जिस टाइम पर वो पिल को रोटेट होते हुए देखता है। अभी यहाँ पर उसकी जो एनर्जी रहती है उसमें भी शॉक आ जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी अभी टकरा रही होती है कोल्डर की वॉल्स के साथ। अब यहाँ बहुत ज़्यादा थक गया था वो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल थी। जो पिल फॉर्मेशन है उसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से वो ड्रेन हो गया था, लेकिन उसको यहाँ पर किसी भी तरीके से सक्सेसफुल तो होना ही था। जो तेंगज़ेन होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन फिर भी उनको ज़ियावेन की कंडीशन की फिक्र हो रही थी। वो यहाँ पर कहते हैं कि रुक जाओ, पिल लाइटनिंग को मैं हैंडल कर लूँगा ज़ियावेन, क्योंकि मैं एक दोजून हूँ। लेकिन फिर भी जो ज़ियावेन है वो इंसिस्ट करता है कि वो अपने अर्थ डीमन पपेट को इस्तेमाल करेगा पिल लाइटनिंग को सोखने के लिए, और कहता है कि यहाँ पर उसको लाइटनिंग चाहिए इससे कि वो उसकी बॉडी को रिफाइन कर सके। जो तेंगज़ेन है वो यहाँ पर पपेट की कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और एग्री कर लेता है। अब यहाँ पर जो डार्क क्लाउड्स रहते हैं वो गरजना शुरू हो जाते हैं। जो ज़ियावेन है वो अर्थ डीमन पपेट को बुलाता है। जितने भी आसपास के एल्केमिस्ट डिसाइपल्स होते हैं वो सोचते हैं कि ज़ियावेन पागल हो गया है क्या। अभी यहाँ पर उनको डाउट हो रहा था पपेट की एबिलिटी के ऊपर कि वो पिल लाइटनिंग का सामना नहीं कर सकता है। जो तेंगुअर होती है वो भी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है ज़ियावेन की कंडीशन की। अभी यहाँ पर जो ज़ियावेन है उसको भी खुद पर डाउट हो रहा था, लेकिन वो अपने डाउट्स को एक कुंडे में रख देता है और अपने ऊपर विश्वास करता है। वो फोकस करता है आसमान की तरफ। जो अर्थ डीमन पपेट होता है वो एक लाइट दो जोंग को रिजेंबल करता है। वो ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जाता है लाइटनिंग की तरफ। जो पहला सिल्वर बोल्ट होता है वो पपेट से टकराता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ज्यादा गहराया हुआ और एक मफिल साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन फिर भी जो पपेट था उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बल्कि जो पपेट रहता है वो तो एब्जॉर्ब कर रहा था लाइटनिंग एनर्जी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। जो तेंगज़ेन होते हैं और जो बाकी लोग होते हैं वो यहाँ पर एस्टोनिशमेंट में देख रहे थे जिस टाइम पर जो पपेट है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब यहाँ पर 3 और जो पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट्स रहते हैं वो भी आ जाते हैं। जो पपेट रहता है ज़ियावेन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था वो यहाँ पर हेड ऑन फेस करता है उस लाइटनिंग को। जब भी वो उस लाइटनिंग को फेस कर रहा था वो नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन फिर से वो ऊपर की तरफ आ जाता है और एक डैसलिंग सिल्वर ग्लो निकल लगता है उसके अंदर से। पिल लाइटनिंग होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि पपेट तो मेरी एनर्जी को इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। तो उसके बाद जितने भी बोल्ट्स होते हैं वो और ज्यादा
खतरनाक होते आते हैं। लेकिन जो पपेट की बॉडी रहती है वो तो उसको सोखने के बाद रिफाइन ही होती जा रही थी। तो ज़ियाओन है वो एक स्माइल की तरह देखता है और यहाँ पर जो इंक्रीज स्ट्रेंथ होती है अर्थ डीमन पपेट की, उस इंटेंस रिफाइनमेंट के बाद वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उस पपेट की एबिलिटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो तेंगज़ेन है जो कि डाउट कर रहे थे उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर, जैसे जैसे पिल लाइटनिंग को वो देखते हैं और देखते हैं कि पपेट यहाँ पर एंडोर कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ में आ जाते हैं। अभी यहाँ पर बारिश होने में लगी हुई थी सिल्वर कलर की लाइटनिंग की, जो कि डार्क क्लाउड से आ रही थी, जिसकी वजह से पूरी जो वैली होती है वो उस बिजली की रोशनी में चमकने में लगी हुई थी। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कस गर्जन होती है, जिसकी वजह से पूरी वैली जो रहती है उसके ऊपर ऐसा लग रहा था सीमा के लोग बिजली तबाह कर डालेगी। और यहाँ पर सिल्वर कलर के फिगर्स जो रहते हैं वो आसमान में फ्लोट करने लगते हैं। ये जो फिगर था वो था अर्थ डीमन पपेट। अब यहाँ पर जितनी भी लाइटनिंग होती है अर्थ डीमन पपेट उनको अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ था, और जितनी भी एनर्जी होती है स्ट्राइक की वो पूरी की पूरी एब्सॉर्ब करने में लगा हुआ था। अभी यहाँ पर वो फोर्सफुली पुश हो जा रहा था बोल्ट्स की वजह से, लेकिन जो पपेट है ज़ियाओन के कंट्रोल के अंदर उसको एक खरोच तक नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो अपने पपेट की तरफ देखता रहता है बहुत ज़्यादा क्लियरली। वो देख रहा था कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ती जा रही है हर एक बोल्ट के साथ साथ। अभी यहाँ पर जो अर्थ डीमन पपेट होता है वो यहाँ पर अपनी टेरिफाइंग फिजिकल बॉडी के लिए जाना जाता है। वो यहाँ पर एब्सॉर्ब कर पा रहा था लाइटनिंग की स्ट्रेंथ को और इसलिए स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर नोट करता है कि यहाँ पर जो पपेट है वो यहाँ पर किसी भी डाउ स्किल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसकी जो एबिलिटी है एंड्योर करने की और लाइटनिंग को एब्सॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक स्ट्रेंथ है और कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर रिमार्क करता है कि जो लाइटनिंग की इंटेंसिटी होती है वो कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ खत्म होने लगा था। अभी स्टोन स्टेज के ऊपर जो तेंगज़ेन होते हैं वो इस सीन को देख रहे होते हैं। वो इम्प्रेस हो गए थे पपेट को देखकर। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो पपेट की फाइटिंग स्ट्रेंथ है वो अब एक 7 स्टार के 2 जोंग के बराबर हो चुकी है, और अगर वो इस तरीके से लाइटनिंग को एब्सॉर्ब करता रहता है तो वो एक इलाइट 2 जुन को भी टक्कर दे सकता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, यहाँ तक कि जो एल्केमिस्ट और डिसाइपल्स होते हैं वो एस्टोनिश्ड हो गए थे पपेट की परफॉर्मेंस को देखते हुए। उनको रियलाइज होता है कि इस तरीके का जो पपेट है वो यहाँ पर पिल लाइटनिंग के डेंजर को कितना ज़्यादा कम कर देता है। अभी यहाँ पर सारे लोग इस सोच में पड़े हुए थे, तभी यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग होते हैं जो कि देख रहे होते हैं, खासतौर पर जो लार्ज सिल्वर लाइटनिंग बोल्ट होता है जो कि अर्थ डीमन पपेट को बार बार स्ट्राइक करने में लगा हुआ था, वो एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है स्क्वायर में। जो सडन इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से जो बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स होते हैं वो तो यहाँ पर डर ही गए थे, जो कि पीछे की तरफ हटने लगते हैं। लेकिन कुछ भी हो, ये जो डार्क क्लाउड्स थे वो धीमे धीमे जाना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर रोशनी आ जाती है वैली में। जो तेंगज़ेन है अब यहाँ पर उनको ज़ियाओन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो जाकर देखते हैं कि ज़ियाओन सही है भी कि नहीं है। अभी यहाँ पर वो पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था और एग्जॉस्ट हो गया था, लेकिन फिर भी जो ज़ियाओन है वो एश्योर करता है उनको कि वो बिल्कुल सही है। फिर वो यहाँ पर कंट्रोल करता है अर्थ डीमन पपेट को उस गड्ढे में से राइज करने के लिए और स्टोन स्टेज के ऊपर आने के लिए। अभी वो देखता है पपेट को अच्छे से, और वो देखता है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, और कहता है कि अभी ये जो है वो अर्थ ग्रेड पर है, ना कि स्काई ग्रेड पर आया है, क्योंकि अगर ये स्काई ग्रेड पर आया होता तो गोल्डन कलर का हो जाता है। अभी यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन तो उसका नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी जो ज़ियाओन है वो सेंस करता है यहाँ पर एकदम से पपेट की स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो जाता है। वो यहाँ पर कहता है कि जो पपेट है अब यहाँ पर जो अपोनेंट्स होते हैं जैसे कि फाइथियन या फिर ओल्ड डीमन गोस्ट था उनको आराम से टक्कर दे सकता है। और यहाँ पर वो नोटिस करता है एक फेंट डार्क गोल्डन कलर को पपेट की आइस के अंदर। ज़ियाओन को रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है और ज़्यादा एडवांसमेंट करने के लिए वो इसमें कितना ज़्यादा है। वो यहाँ पर सोचता है कि मैं और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढूंगा जिससे कि जो पपेट हैगा वो और भी ज़्यादा रिफाइनमेंट्स के अंडर में आ सके। जो ज़ियाओन है फिर अपने अटेंशन को टर्न कर लेता है मेडिसिनल कोल्ड रन की तरफ, जहाँ पर कि जो फायर बोधिसत्व पिल होती है वो फॉर्म हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो पिल है वो भागने की कोशिश करती है कोल्ड रन में से निकल कर, लेकिन जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर तेंगज़ेन को बुला लेते हैं उसको कैप्चर करने के लिए। अभी जो तेंगज़ेन है अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके आराम से उस पिल को ट्रैप कर लेते हैं और उसको सिक्योर कर लेते हैं एक जेट बोतल के अंदर। अभी यहाँ पर जो तेंगज़ेन थे वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे और अपना थैंक्स देते हैं ज़ियाओन को उसकी हेल्प के लिए, लेकिन फिर भी एक हाई ग्रेड की 7 टियर की पिल को रिफाइन करने की वजह से जो ज़ियाओन है वो बहुत ज़्यादा थक गया था। और यहाँ पर इतना थकने के बाद वो एकदम से बेहोश हो जाता है, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर उसने कितनी ज़्यादा चीज़ों को झेला है। तो यार गाइस इस वाली वीडियो से इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फाइट जो कि बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर होता है 8 स्टार का 2 जोंग का, जिसका नाम शायद बू चैन होता है, उसके साथ, क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओन अपनी दम पर उससे फाइट करेगा। वो फाइट बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाली है, जहाँ पर कोई एंग्री बर्ड लोटस वगैरह भी बनाएगा। तो वो वाली वीडियो को देखना है तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।